हरिओम। तो टॉपिक था कुछ बहुत ही पेनफुल था, दर्दनाक था मेरे लिए। मैंने सोचा क्यों है ऐसा, 1 मिनट। तो बेसिकली गौ माता पे था। वही बात आ गई, लोग पूछते हैं कि आपको हर चीज़ें दिख जाती हैं। फिर मैं बोलूँगा जिस किसी के बारे में आप केयर करते हो, जिसके बारे में आप पॉजिटिव सोच रखते हो, एक आत्मिक सोच रखते हो, वो आपको चीज़ें दिखती है पॉजिटिव वे में। आप किसी के बारे में अच्छा सोचो तो वही चीज़ें आपको दिखेंगी दिन भर या महीने भर या हमेशा। तो कृत्रिम तरीके से नेचर ने तो दे दिया जो दे दिया आपको, वही जो नेचर ने दिया, प्रकृति ने दिया, वही परमात्मा ने दिया, वही सच है। तो उसने दे दिया गाय। अब गाय देने के बाद उसने, जो तुमने बोला ना कि उसका दूध बहुत ज़्यादा होता था, गिर जाता था, बछड़ा पी के मर जाता था। तो जब सारा प्रकृति ने दिया ना, तो मानव को बीच में नहीं लाया कि ले तू केयर करना, मेरे से बनावट में थोड़ी गलती हो गई है, तुम गाय की रक्षा करना। दलालों को नहीं पाला, प्रकृति ने कभी भी दलाल नहीं लाया बीच में। तो तुम जो बोलते हो, मैं एक्चुअली तुमको कृत्रिम तरीके से उसको संकर, निषेचन और फलाना ढिमकाना, क्रॉस, हाइब्रिड, मॉडिफाई किया किसी भी एनिमल को, तब वो इतना दूध देना शुरू कर दी। या फिर उसको खूंटे से बांध दोगे। एक नॉर्मल हैबिटेट में जो जानवर रहता है, वो अपने हैबिटेट में, अपने परवरिश में पलता रहता है, उसी के हिसाब से ढलता रहता है, उसका रिसाइकिल चलता रहता है। अब आप किसी चीज़ को बांध दोगे, आपको खूंटे में बांध के खिलाया जाए, कितने मोटे हो जाओगे। मैं कहता हूँ महिला की बात ना करूँ, पुरुष की बात करूँ, आपको खूंटे में बांध के रख दिया जाए, आपको ऐसा कोई एक्सरसाइज न किया जाए जो एक ह्यूमन बॉडी को करना चाहिए, मेल को, तो आपकी भी सारी चीज़ें बड़ी हो जाएंगी, लटक जाएंगी, थुलथुला जाओगे, या फिर यूँ कह लो बल्कि हो जाओगे, चबी हो जाओगे। अच्छा, बात वहाँ नहीं ख़त्म होती है, बात शुरू होती है फिर गौ सेवक, गौ माता। गौ माता, और जिसको फ़ायदा होता था वो उसको धर्म से जोड़ देता था, बिजनेस से जोड़ देता था। बिकॉज धर्म बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर धर्म न रहे, धर्म को जोड़ा जाता था, लोग धर्म को मानते थे, डरते थे, तो धर्म से जोड़ दिया जाता था, वो चीज़ें सेफ हो जाती थी। और धर्म का होना बहुत ज़रूरी है। धर्म नहीं होता, बट खुली आंखों से, अंधभक्ति से नहीं। तो गाय को गौ माता तो बोल दिया, मान लिया मैंने, आपने, सबने, बट गौ माता कितनी, तुम जिसको रिश्ते का नाम देते हो उसी की जिंदगी तबाह कर देते हो। गौ को रिश्ते का नाम दिया, गौ बर्बाद हो गई, गाय माता बर्बाद हो गई, रोड पे चल रही हैं। वही गौ माता जो नाली में के किनारे चल रही है, कूड़े बीन के खा रही है, वही गाय माता मेरी आंखों से मैंने कई बार देखा, पीछे हाथ डाल के 1-1 किलो पॉलीथीन निकाला गया। वही गौ माता जिसके पेट से पॉलीथीन निकल रहे हैं, ट्यूमर, अल्सर निकल रहे हैं। वही गौ माता जो सैनिटरी पैड चबा के खा रही है। वही गौ माता जो यूज़ एंड थ्रो कंडोम्स पड़े हैं वो खा रही है। वही गौ माता प्लास्टिक खा रही है। तो उसको छोड़ा किसने? उसके बेटों ने तो छोड़ा, रोड पे उसके बेटों ने छोड़ दिया। अरे अगर रिश्ते का नाम नहीं देते, एनिमल लवर होते, सिर्फ एनिमल की तरह ट्रीट करते, तो भी उसकी हालत वो नहीं होती। तो गाय रोड पे है, माता जब थी तो दूध नहीं दे रही है, तो काट दिया, छोड़ दिया खेत में। बछड़ा हुआ, बछड़ा गौ माता तो साढ़ भी तो पिता होगा, बाप होगा, नंदी होंगे, बाबा होंगे, कुछ तो होंगे। बछड़ा हुआ तो उसको पहले दिन से उसके मुंह से निवाला छीन लिया, दूध छीन लिया, उसको एकदम दुबला पतला कर दिया कि ये तो कुछ फ़ायदे का है नहीं, इसको बेच देंगे, काट देंगे, छोड़ देंगे। फिर वो छूट गया, फिर वो जाके 100 लोगों की फसलों को खा रहा है। फिर लोग उसको दौड़ा रहे हैं जानवर राक्षस की तरह, लोग भाला मार रहे हैं, कोई फेंसिंग कर रहा है, कोई करंट लगा रहा है। बच गया तो खुर पैर फटा हुआ है, सड़ गए, कीड़े बजबजा रहे हैं, रोड पे बीच में चल रहा है, कार से जा रहा है, ब्लैक कलर का वो सांड है, बैल है,
कार पे टकरा गया, पूरी फैमिली ख़त्म हो गई। किसी का इकलौता बच्चा जा रहा है, वो लड़ गया, मर गया। तो ह्यूमन के लिए, मानव जाति के लिए सबसे पहले ह्यूमन को प्रोटेक्शन जरूरी है। स्वार्थ ह्यूमन के साथ होना चाहिए, एनिमल तो बाद में है। आप खुद को नहीं बचा रहे हो। जिसका बच्चा गाय से, बैल से लड़के मर गया रोड पे, उसकी वैल्यू नहीं है। इंसान से बढ़कर वैल्यू होगी एनिमल की। मर गया, वो लाश बिखरी पड़ी है, बिटिया स्कूटी से आ रही है, मर गई। तो छोड़ा किसने? और पूरा समाज माता मानने वाला। मत मानो ना यार माता, एनिमल मान लो सिर्फ। जैसे हर जानवर की केयर करते हो वो मान लो। वो कुत्ते की तरह गाय की बच्चिया बिटिया पूंछ नहीं हिलाती तो उसको कार में नहीं बिठाते, उसको घर में नहीं रखते। कुत्ता है, पूंछ हिलाता है, एंटरटेनमेंट करता है, फायदा देता है, तो कार में घूमता है, घुमाते हो। उसको बांध के नहीं रखते, क्योंकि गोदी में चढ़ेगा, सर में चढ़ेगा, गैया चढ़ेगी तो मर जाओगे। तो एंटरटेनमेंट गैया दे नहीं रही है, गोबर ज़्यादा दे रही है, दूध ज़्यादा दे रही है। तो उधर नंदी को तबाह कर दिया, इधर गैया को तबाह कर दिया। अरे भैया, वो सरकार की योजना आया है गौशाला के, गौशाला लोग बहुत पीट के पैसा है, पैसा है। गौशाला के आड़ में लोन मिल जाएगा, लोन मिलते ही उसके बाद अपना काम करते रहेंगे। तुम जब इतने बेटे हो, हम जब इतने बेटे हैं, तो अनाथ आश्रम खोलने की जरूरत कहाँ पड़ गई? गौशाले की जरूरत कहाँ पड़ गई? गौशाला खुल भी गया, वहां और सड़ रहे हैं। डेली एक अपडेट डाल रहा है, वही माता बोलने वाला बच्चा रोज एक अपडेट पोस्ट डाल रहा है कि यहाँ गैया सड़ रही है, वहां गैया मर रही है। क्यों भाई? माता है, उसको अनाथ आश्रम क्यों भेज दिए? गौशाला क्यों भेज दिए? भेज भी दिए तो सड़ क्यों रही है? उस पे बिजनेस कर रहे हो। कौन नहीं बिजनेस कर रहा है? किसने गौशाला खोल दिया नहीं कमा रहा है? तुम ही लोग बोलते हो। गौरक्षक बने पड़े हो। कोई जा रहा है लेके मारने के लिए एक बार, तो उसको मार रहे हो, जान से मार रहे हो। पगड़ी बांध के पहुंच गए कि भैया, अरे वो रोड पे आई कैसे? वो उतनी दर्दनाक मौत मर क्यों रही है गैया? वो डुप्लीकेट पत्थर का, मार्बल का नंदी, जिसके कान में जाके बोलते हो ये मेरे को बच्चा चाहिए, मेरे को लड़का नहीं हो रहा, मुझे हाई स्कूल नहीं पास हो रहा, मुझे नीट क्लियर करना है, मुझे आईएएस बनना है, शंकर भगवान तक पहुंचा देना, क्योंकि नंदी जरिया होता है। तो नंदी पत्थर का है, डुप्लीकेट है, मार्बल है, वहां कान में बोल रहे हो, और यहाँ इसके कान की जगह कहीं और भाला डाल रहे हो। जो ओरिजिनल है, जो ओरिजिनल नंदी है, सड़ रहा है, मर रहा है, मार रहा है, लपेट रहा है, हजारों इकलौते बेटों बच्चियों को मार चुका है रोड एक्सीडेंट में। दर्द नहीं होता है माता कहने में, बाप कहने में उसको? रिश्ता दे दिए माँ का, हालत खराब माँ का। जैसे रिश्ता दिए, गौ माता है, रिश्ता खराब होना शुरू, मारना शुरू। ड्राई ऑफ के पहले बिसुक जात, जब गैया भैंसिया ना, तो दूधवा कम देता। बिसुकना मीन्स ड्राई ऑफ। दैट इज व्हेन द एनिमल और एनी क्रिएचर स्टार्ट फॉर अनदर ब्रीडिंग और लैक्टेशन। जब दूसरी ब्रीडिंग पे आती है, थोड़ा दूध कम देने लगती है, तो भी खींच के गार रहे हो दूध, उसका खून निकाल रहे हो। Just like a menopause, the lady is not okay and you are thinking about that. तो ड्राई ऑफ में जो गाय दूध कम दे रही है, दूसरे लैक्टेशन के लिए, ब्रीडिंग के लिए रेडी है, तब तक उसकी नसों से दूध निकाल रहे हो। माता है। थन बड़ा हो गया, ठोक दी इंजेक्शन, मशीन से निकाल के गाड़ लिए, माता की बिटिया हो गई, जो कि तुम्हें धन देगी, लालच देगी, दूध देगी, तो बढ़िया है, क्योंकि उसमें स्वार्थ जुड़ा है। और एक माता की बिटिया हो गई जो कि बेटी है, अगर ह्यूमन की बेटी हो गई तो तुम भ्रूण हत्या कर देते हो, मार देते हो। लॉजिक समझिए मेरी बात का, और दर्द समझिए मेरा। एक बेटी हुई गाय की, तो उसको पाल लिए, खूब खिलाए, खूब पिलाए, दूध निकाले, उसकी चमड़ी से, उसके खून से निकाल लिए, बांध लिए खूंटे से। जैसे ड्राई ऑफ हुई, बिस्कुट नहीं थी, दूसरी बार उसको ब्रीड करा दिए, सेक्सुअल हैरेसमेंट कर दिए गाय के साथ, जबरदस्ती उसको गाभिन कर दिए, प्रेग्नेंट कर दिए। और इंसान की बिटिया हुई तो मार दिए। अरे यार, तो कहाँ से बाहर आ गई, इसको तो झेलना पड़ेगा।
इंसान का लड़का पैदा हुआ तो कमाएगा, दहेज लाएगा, ये करेगा, वो करेगा, उसको पाल लिए। और गैया को लड़का पैदा हो गया, बैल, बर्द, सांड, तो सड़े, बल्लम खाए, भाले खाए खेत में, नहीं तो मारे लोगों को। मुद्दा बस इतना है कि जब हम किसी को माता बोल दिए, मैं कह रहा हूं तुम मत माता बोलो, तुम मत माँ बोलो, तुम मत गौ सेवक बन पाओ, मत बनो, लेकिन उसके नाम पे दलाली तो न करो, उसके नाम पे धर्म तो बर्बाद करो। ऐसा धर्मों में नहीं है। माँ एक बहुत बड़ा दर्जा दिया तुम लोगों ने, मानो ना उसको। माता बोल दिए, माता मर रही है, सड़ रही है, गल रही है, जबरदस्ती प्रेग्नेंट कर रहे हो, जबरदस्ती बच्चे पैदा कर रहे हो, जबरदस्ती मार रहे हो, जबरदस्ती खाल उतार रहे हो, और तुमको गौ सेवक बन गए, गौ सेवक बन के इंसान को मारने लगे। अरे उसको मारो ना, तुम सबकी माँ को छोड़ने वाला तुम ही हो, तुम सबके नंदियों को रोड पे ठेलने वाला तुम ही हो, हम ही हैं। तो जब माँ भी है, नंदी बाप भी है, बाबा भी है, सब कुछ अपना है, तो गाय रोड पे क्यों दौड़ रही है, सड़ रही है, मर रही है, मार रही है? क्यों? तुम ही गौशाला खोल रहे हो, तुम ही गौशाले का लोन का उपयोग कर रहे हो, तुम ही लोन के नाम पे फ्रॉड कर रहे हो, तुम ही बाउंड्री घेरवा रहे हो, तुम ही सड़ा रहे हो, तुम ही कीड़े पड़वा रहे हो, तुम ही दर्दनाक वीडियो बना के पोस्ट कर रहे हो, सब तुम ही कर रहे हो। अरे इससे अच्छा तो वो लोग हैं, समझना ध्यान से, जो माता नहीं बोलते हैं और केयर करते हैं, या कुछ नहीं बोलते हैं, खुलेआम करते हैं। जिसको खाना है जानवर, जानवर खा रहा है, माँ बोल के नहीं खा रहा है, सड़ा नहीं रहा है, दर्दनाक मौतें नहीं दे रहा है। जहां बकरी का पूजा नहीं होता, जहां कुत्ते का पूजा नहीं होता, जहां मुर्गे का पूजा नहीं होता, कम से कम वो दलाली तो नहीं करता। काट के खा गया, चलो खा गया। उसको पता, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हाँ ये जानवर मेरे को खाना है और इस जानवर के साथ मुझे कॉमर्शियल व्यवहार करना है, डोमेस्टिक, वो मतलब धर्म में नहीं घुसेड़ना है। खा लिया उसने बकरी को, खा लिया उसने पहले माँ, पिता, दादा नहीं बोला, उसने सड़ाया नहीं और उससे लोगों की मौतें नहीं हुई। रिश्ते का नाम ना दो, रिश्ते का नाम जिसको देते हो उसको खा जाते हो, उसके साथ दलाली कर जाते हो, मत करो। गौ माता है, अन्य जानवरों से सर्वोपरि हैं, कुछ खूबियां हैं, तो उसके हिसाब से गौ माता बोलते हो तो फॉलो करो। अपनी गौ माता को रोड पे मत भेजो। सरकार क्या करेगी? सरकार तो तुम्हारे दलाली हरकतों की वजह से गौशाला बनाई है, वरना जरूरत क्या होती? जिसके इतने बच्चे हैं वो कहाँ टहल रही है, वो कहाँ टहल रहा है, उसके सांड कहाँ टहल रहा है? मैं कभी भी ड्राइविंग करता हूँ, शाम के टाइम में काला सांड आ जाता है, ऐसे मौत को सामने से देखता हूँ, बाल बचता हूँ। तो मेरी बातों को अन्यथा न लें। मुझे पता कई लोगों की सुलग जाएगी, कई लोग मुझे पता नहीं क्या क्या बोल देंगे। मेरे दर्द को समझें, दर्द गाय से है। मैं किसी भी एनिमल को माता नहीं मान लेता। हाँ, माता से ज़्यादा सेवा जरूर करने को इच्छुक रहता हूँ, या दिमाग में मेरे हलचल रहती कि इस जानवर की कितनी सेवा की जा सके, एनिमल कोई सा भी हो। फ़ायदा देख के मैं सेवा नहीं करता। मैं सांपों को भी पकड़ लेता हूँ, उनकी भी सेवा कर देता हूँ। मोनिटर लीजा गोह को पकड़ के उनकी भी सेवा कर देता हूँ, किलनी निकाल देता हूँ, और बहुत सारे जानवर, कुत्तों का बहुत किया। तो मैं ये नहीं बता रहा मैं क्यों किया, मेरे अंदर वो आत्मिक भाव आया है एनिमल्स के लिए या किसी के लिए, तो मैं करता हूँ। बट कहने का मतलब ये है कि आप किसी को कुछ बोल के और उसको और बुरी हालत में पहुंचा दे रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। रिलीजन से जुड़े चीज़ों को आंखें खोल के देखो, सब समझ में आएगा। रिलीजन इज़ ग्रेट, सनातना इज़ ग्रेट, उसमें आंखें खोल के देखने की ज़रूरत है, उस पर डिबेट करने की ज़रूरत है, उसमें अपडेशन चाहिए। लाखों सालों से जो अंधभक्ति का पर्दा छाया उसको हटाओगे तो आप सबकी सेवा करना शुरू कर दोगे। गौ माता निकाल दोगे दिमाग से तो भी गौ माता की सेवा होने लगेगी, क्योंकि आप प्रैक्टिकल हो जाओगे। सो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू शेयर एंड देयर इज़ लॉट ऑफ थिंग्स। बहुत लंबा डिबेट हो जाएगा, बहुत चीज़ें मेरे अंदर भरी हैं, बहुत देखता हूँ, सड़ रही होती हैं, दर्द से कराह रही होती हैं,
लगड़ा के चल रही होती हैं तो दर्द होता है। और दर्द तब बढ़ जाता है जब कोई गौ सेवक 2 टके का, जिसको कुछ पता नहीं है, आके उस पर मारपीट करने लगता है, जेल भी उसको हो जाती है, अपना फ्यूचर भी ख़राब कर लेता है वो। बट वो ये नहीं देखता दिक्कतें कहाँ से हो रही हैं।